हमने मन के इतने सारे हिस्से कर दिए। एक मन जो है वो खाना बना रहा है, एक मन जो टीवी देख रहा है, एक मन जो बच्चों में फंसा हुआ है, बच्चों की चिंता कर रहा है, एक मन अपनी चिंता कर रहा है, एक मन अपने काम की चिंता कर रहा है, एक मन अपनी बीमारियों को हटाने की चिंता कर रहा है। यस, एक मन जो है वो फेस्टिवल की चिंता कर रहा है, कोई शॉपिंग की चिंता कर रहा है, कोई रिलेटिव की चिंता कर रहा है, कोई पड़ोसी की चिंता कर रहा है, कोई कहेगा भाई नवरात्रि चल रही है, गरबा करने नहीं आए, गरबा देखने नहीं आए, तो ये चिंता हो रही है। तो चिंताओं का कोई अंत नहीं। तो सुबह से शाम तक हमने मन को हजारों हिस्सों में बांट दिया, हर पल। यस, जैसे अभी एनर्जी क्राइसिस की बात चल रही है ना, कि बिजली बिजली अभी कोयला जो है वो ख़त्म होने वाला है, मतलब ऐसी ऐसी न्यूज़ें आ रही है, तो बिजली बहुत कम पड़ जाएगी। तो ऐसी तरह हमारे अंदर भी एनर्जी की क्राइसिस चल रही है। जो हम सुबह 1 घंटे 2 घंटे उठ के हमने जो तपस्या करके एनर्जी इकट्ठी की, वही हमारा मन अलग 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 जगहों पे हजारों जगह जुड़ जुड़ के उसने अपनी सभी एनर्जी को वेस्ट कर दिया। मतलब अब क्या करें, अब धरती लोक के मनुष्य हैं, धरती लोक की कहानियां हैं, घर बार में रहना है, संसार छोड़ के जाना नहीं है, तो सब लोग सिर पे आके पड़े हैं। तो ऑब्वियसली जब सामने आए तो बोलना तो पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी, साथ में बैठना पड़ेगा, घर पे मेहमान आए तो चाय नाश्ता कराना पड़ेगा, फिर उनकी कहानियाँ सुननी पड़ेगी, उनकी राम कहानियाँ जो भी है। तो ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मन के इतने सारे हिस्से हो गए, मन के हिस्से हो गए हजार। अब भगवान के लिए हमारे पास टाइम कितना रहा, परमात्मा के लिए हमारे पास टाइम कितना रहा। तो वही बात है कि भाई रात को 10 से 11 होगा प्रोग्राम, तो चलो बैठ जाएंगे, देख लेंगे, और सुबह अगर कर सके तो कर सके, बाकी तो पूरे दिन की भाग दौड़। यस, तो सबकी ये प्रॉब्लम है कि हजारों जगह कनेक्शन जुड़े हुए हैं। तो एक दिन तो आपको ऐसा करना चाहिए, 7 दिन में से एक दिन, हफ्ते में एक, जैसे उपवास रखते हैं ना, इस तरीके से मन का उपवास रखो। खाना तो भले खा लेना, पर मन का उपवास रखो। मन का उपवास मतलब मोबाइल भी बंद कर दो, सभी डिजिटल सेवाएं बंद, टीवी और ये न्यूज़ बंद, घर के बाहर लगाओ कुंडी, ठीक है, बाहर से कर लो ताला बंद, और दूसरे गेट से अपने अंदर आके आराम से बैठो, और अपने शांति से पूरे दिन कुछ नहीं करना, बस मेडिटेशन करो, ज्ञान सुनो। कम से कम आप 6-7 घंटे ज्ञान सुनो, योग करो, और एक रिफ्रेशिंग अनुभव करो, ये वाकई में होगा। तो ये मन ऐसे हजारों हिस्सों में जो बढ़ चुका है, अब वो हजारों में से आपको कम करना होगा। यस, एक बाप दूजा ना कोई, इस तरीके से। यस, निर्संकल्प अवस्था का जो अभ्यास करना है, वहाँ पे कुछ दिनों तक तो वो अपने ही विचारों को देखते रहते हैं, और ये विचार तो कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। मतलब ये कि निर्संकल्प अवस्था बनाना, चाहे आप कहीं पर भी, कोई भी संस्था में, कहीं कहीं किधर भी जाए, लेकिन निर्संकल्प अवस्था तो आपको खुद ही बनानी होगी। ठीक है, विकार बाहर नहीं है, ठीक है, टेंशन बाहर नहीं है, चिंता बाहर नहीं है, तनाव बाहर नहीं है, ये सब हमारे भीतर पैदा हो रहा है। ये बात समझो। इसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ है हमारा मन। तो इसकी मन में ये क्यों बात आई? क्योंकि मन क्या करता है? बातों को पकड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, मन बड़ा चंचल है। तो क्योंकि मन को जब तक मुट्ठी में करेंगे नहीं, कंट्रोल करेंगे नहीं, तो मन तो चलता ही रहेगा। चाहे जैसे छोटे बच्चे का मन हो, हाँ, जैसे जानवरों का भी मन है, बंदर का भी मन है, तो ये मन तो मन ही है। भगवान ने पता नहीं क्या सोच के इसको बनाया है, जो भी सोचा होगा। लेकिन कहने का मतलब ये कि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख का कारण तो ये मन ही बना हुआ है। मन ने ही रोग बनाए हैं, मन ने ही शोक पैदा किए हैं, मन ही चिंता से मनुष्य को मुक्त नहीं होने देता, मन ही आज ही मैंने एक वीडियो सुना था। तो एक डॉक्टर था MBBS, तो वो खुद ही बेचारा, उसके पीठ में बहुत दर्द रहता था। तो हर जगह उसने चेक करवाया, तो उसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा था, सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। तो फिर एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई। तो वो आध्यात्मिक व्यक्ति ने बोला कि भाई ये तो तुम्हारा साइकोलॉजिकल ही पेन है और कुछ भी नहीं है। तो वो पहले तो वो नहीं माना, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने उनको एहसास कराया, और 15 दिन के अंदर वो पेन भी चला गया, जो कई सालों से नहीं जा रहा था। मतलब बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर हो या कोई भी हो,
लेकिन साइकोलॉजिकली, क्योंकि मन 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 के रोग बहुत है, मन ही रोग पैदा करता है, मन ही शोक पैदा करता है, मन ही अज्ञान पैदा करता है, और मन ही क्योंकि कर्म बंधन जो है वो मन के द्वारा स्थूल शरीर में पहुंचते हैं, तो मन के अंदर ये बुलबुले जो है वो फूटते ही रहते हैं, वो कर्म बंधन, सूक्ष्म कर्म बंधन जो है वो आते रहते हैं। तो अभी मन के अंदर ये चीज़ें चलेगी, लेकिन उसको चेंज कैसे करें? तो ये पॉजिटिव वाइब्स कहाँ से लाएं? ज्ञान सुनना। देखो, मन अपनी काम कर सकता है, लेकिन हम मन को बुद्धि से तर्क बार बार दे सकते हैं। ठीक है, मन ठीक है, वो हमने पढ़ लिया कि भाई फलाने व्यक्ति घर चोरी हुई, तो हम मन को तर्क दे सकते हैं कि नहीं, हमारे साथ तो परमात्मा है, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हमारे साथ परमात्मा है, हमें अपने कर्मों पे यकीन है, और अगर मान लो हमारे कर्म बंधन में नहीं भी होगा तो जाना होगा तो चला जाएगा। ठीक है, चोरी से जाए, आग लग जाए, खो जाए, हम खुद ही फेंक दे, हमें गुस्सा आ जाए, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हमारी नहीं है वो तो जाने वाली है। तो ज्ञान ये कहता है कि ये चिंता करके फ़ायदा क्या, ये टेंशन लेके फ़ायदा क्या, ये तनाव हमारे भीतर। यस, अब इस मन को हमें तर्क से, सत्य के जो ज्ञान के जो पॉइंट है, इसी तर्क से मन कंट्रोल में आएगा कि हम अपने लक्ष्य की ओर जितना हम सोचते जाएं, कि लक्ष्य की ओर हम अपने अंदर लक्षण पैदा करते जाएं। मान लो हमें बापूजी ने जैसे कहा कि 8 घंटे ज्ञान योग करो, 8 घंटे जॉब ड्यूटी नौकरी करो, 8 घंटे आराम करो, तो 8 घंटे हमारा ज्ञान योग करना ये हमारा कर्म है। अगर हम मान लो उस 8 घंटे के दौरान अगर 4, 5, 6 घंटे भी अच्छा सत्संग सुनते हैं, हम योग करते हैं, तो हमारा मन वाकई में वो बैलेंस में आ जाएगा। ये हो गई पहली बात। यस, ज्ञान का जो फूड है तो ये बैलेंस में आ जाएगा, और वो बैलेंस में एक बार आ गया ना तो फिर गड़बड़ नहीं करेगा। अगर आपने बैलेंस मतलब पूरे दिन में आपने भगवान का नाम भी नहीं लिया, सुबह से बस भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, तो फिर कहाँ से बैलेंस होगा? बताओ, बैलेंस तो हो ही नहीं सकता ना। तो जब बैलेंस ही खत्म हो गया, तो जब पल्लू उसका भारी हो गया, अज्ञान का पल्लू भारी हो गया, तो क्या होगा? अज्ञान का पल्लू भारी हो गया तो फिर तो ज्ञान धीरे 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 खत्म होता जाएगा, और ज्ञान खत्म हो गया इसका मतलब क्या हुआ? बुद्धि भी तर्क विहीन हो जाएगा। इसीलिए गीता में कहा ना कि जो काम क्रोध जो है वो ज्ञानी की वैरी है ना। तो ये काम और क्रोध जो है वो ज्ञान को नष्ट कर देते हैं, और जैसे ही आपके अंदर गुस्सा पैदा हो गया, काम पैदा हो गया, तो ये तुरंत ही आपका आत्मज्ञान नष्ट हो जाता है। कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक उसका क्रोध शांत नहीं होता तब तक तो बुद्धि का सर्वनाश हो चुका होता है, और बुद्धि का सर्वनाश मतलब मनुष्य का सर्वनाश। तो ये बात, इसीलिए बैलेंस की बात हो रही है कि बैलेंस करना वाकई में बहुत ज़रूरी है, और है ना। तो हमें बैलेंस में रखना है अपने आप को, मन को शुद्ध करते। मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, आप उसे प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति आपका फ़ोन नहीं उठाता, तो जब आप पहले दिन उसको फ़ोन करोगे, वो फ़ोन नहीं उठाएगा, तो हम सोचेंगे यार चलो कोई बात नहीं, बिज़ी है। फिर दूसरे दिन आप उसको फ़ोन करोगे, तो वो फ़ोन मतलब दिन में 5-10 बार करोगे, उठाएगा नहीं। फिर हमें समझ में आ जाएगी कि भाई ये तो हमारे में अब उसका रस नहीं है, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर तीसरे दिन हम जब करेंगे तो हम ये सोचेंगे अगर ठीक है उठाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जाए भाड़ में। तो चौथे दिन जो है फिर मन को दुख नहीं होता है। तो मन की जो तपस्या है ना, ये 3 दिन की है। आपको कोई भी चीज़ लगी है तो 3 दिन तक आपको बुरा लगेगा। आपको बीमारी हुई है, आपको कोई जीवन में धक्का लगा है, तो ये सब 2-3 दिन का ही नाटक है। उसके बाद चौथे दिन तो मन लाइन में आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इस परिवर्तन तो एक नियम है ना। अब मन भी तो नहीं बदलना चाहता, लेकिन हमें बदलवाना है, उसको समझाना है। तो 3 दिन तक हम उसको लगातार समझाते रहेंगे, तो चौथे दिन तो उसको लाइन पे आना ही आना है ना। तो यस, जब हम कहें कि भाई ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, क्योंकि हम लोग तो है ही नहीं यहाँ के, तो धरती लोग की बातों का टेंशन क्यों ले, चिंता क्यों ले? हम किन से रिश्ते बना रहे हैं? धरती लोग के मनुष्य से। वो तो अब आने वाले, अब हमारा जन्म होने वाला नहीं है, तो वो दोबारा मिलने वाले नहीं है। अब किसी से दुख मिला है तो भी वो खत्म हो जाने वाला है, हाँ। तो हमारे से दुख तो किसी को मिले नहीं, वो तो हम ट्राई कर ही रहे। तो इसीलिए
ये 2-3 दिन की ही बुरा लगता है, चौथे दिन हम समझ जाते हैं, सत्य हमें समझ में आ जाता है। तो जब सत्य समझ में आ जाता है तो फिर बुरा नहीं लगता है ना। तो ये परिवर्तन, मन का भी परिवर्तन होता है। तो कोई ज्ञान से समझता है, कोई डंडा खा के समझता है, कोई दुखी होके समझता है, लेकिन चौथे दिन तो समझ में आने लग जाती है। तो ये मन की ही प्रोसेस है। लेकिन 3 दिन जो आप अपने आप को संभाल लिए मन को, तो चौथे दिन वो हैबिट हो जाएगी, और फिर हैबिट के बाद वो फिर कोई टेंशन नहीं उसको। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की